राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। सितंबर में यहाँ पर एग्जाम है, 26 सितंबर यहाँ पर एग्जाम डेट सामने निकल कर आ रही है। और हमारा मॉडल पेपर है 197, ठीक है, 200 यहाँ पर होने वाले हैं। और आपको यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको जीके के प्रश्न करवाए जाएंगे, फिर यहाँ पर हिंदी के प्रश्न करवाए जाएंगे, और लास्ट में आपको इंग्लिश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि भटनेर का किला हनुमानगढ़ के बारे में सत्य कथन है, ठीक है, सत्य कथन बताना है। यह गग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे उत्तर सीमा का प्रहरी कहा जाता है। यहां शेर खां की कब्र स्थित है, और उपयुक्त सभी। अब बताइए सत्य कथन कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पहला ही है, ठीक है। यह प्रश्न 100% आने वाला है, इंपोर्टेंट लगा दो इसको। बिल्कुल, भटनेर का किला सभी के सभी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला यही किला है। फिर बात करें दूसरा प्रश्न, शेरगढ़ का जो किला है धौलपुर वाला, किस शासक द्वारा बनवाया गया था। मालदेव द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा, कीरत सिंह द्वारा, राव बर सिंह द्वारा, ठीक है। धौलपुर, ठीक है, एक तो है आपका धौलपुर में, एक शेरगढ़ बारा में भी है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, शेरगढ़, ठीक है, शेरगढ़ बारह जिले में भी है। अब कमेंट करिए क्या धौलपुर वाले का कौन है। धौलपुर जो है इसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। शेरगढ़ धौलपुर का निर्माण करवाया था मालदेव ने। और बारह वाले शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने, ठीक है। और बेसिकली इसका जो मूल जो निर्माण है वो तो कुषाण वंशीय शासक था मालदेव, ठीक है। और फिर बाद में शेरशाह सूरी ने जीर्णोद्वार करवाया, इसीलिए शेरगढ़ कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नवलखा दरवाजा है एक, निम्न में से किस किले का प्रवेश द्वार है। नवलखा दरवाजा कौन से किले का प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ का, सिवाना का, रणथंबोर का और जालोर का, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। नवलखा दरवाजा कमेंट करिए। बिल्कुल, आंसर सी रणथंबोर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। मुख्य प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा कहलाता है। कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है। नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ और हेमचंद्र, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, पद्मनाभ, ठीक है। कानड़ देव प्रबंध का कौन है, पद्मनाभ। इस ग्रंथ में जालोर के शासक कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। पांचवा प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा का रचयिता कौन है। कवि कलोल है, मोहनोत नैणसी है, बांकीदास जी हैं और सारंगधर हैं। ढोला मारूरा दुहा कमेंट करो, कौन है इसके रचयिता। बिल्कुल, ढोला मारूरा दुहा। कवि कलोल, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कवि कलोल है। राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम गाथा है, और ढोला नरवर और मारू पुगल की प्रेम कहानी है। लील टांस पुस्तक के लेखक कौन है। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, सीताराम लाला, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। स्टार लगाओ, इंपोर्टेंट है ये भी। लील टांस, टांस है टील, लील टांस, ये टेन नहीं है, ठीक है। लील टांस पुस्तक है, कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया बेसिकली आपके कहाँ के हैं। कन्हैयालाल सेठिया जल्दी से कमेंट करो। इनकी रचनाएं हैं पाथल पीथल, मिंजर, कुक्कू, लीक लिकोड़, कक्को कोडरो, सतवादी, काफी है इनके। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। किशनगढ़ का, जयपुर का, झालावाड़ का और जोधपुर का, ठीक है। बिंदोरी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में होता है। और हाड़ौती में अगर पूछे तो आपको झालावाड़ जिला बताना है, ठीक है।
पिंदोरी झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, मेवात, भरतपुर, मेवाड़ और ढूंढाड़। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बिल्कुल कर दो सब्सक्राइब। रेड वाला बटन है, जल्दी से दबाओ। चरकुला नृत्य, मेवात, भरतपुर, आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चरकुला मूल रूप से उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में लोकप्रिय है और सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर दीपक जलाकर नृत्य करते हैं। मावलिया नृत्य और कथोड़ी नृत्य किस जनजाति का द्वारा किया जाता है? भील, ग्रासिया, कथोड़ी और सहरिया। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। मावलिया और कथोड़ी, बिल्कुल आपका आंसर सी, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति उदयपुर के लोग जो कि नवरात्रों में मावलिया और होली पर कथोड़ी नृत्य किया करते हैं। मराठी अंदाज में साड़ी फड़का कहते हैं उसे। जुजार जी का देवस्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? बबूल के वृक्ष, खेजड़ी, पीपल और नीम। जुजार जी बताओ, कमेंट करिए, कमेंट। बिल्कुल खेजड़ी आपका बिल्कुल सही है। एक तो गोगा जी का थान भी होता है खेजड़ी नीचे, जट जट खेजड़ी उठे उठे गोगा। और आपके जुजार जी जो कि शहीद लोक देवता कहलाते हैं और इनका जो मुख्य स्थान है ये है सियालोदड़ा सीकर में है। जुजार जी सियालोदड़ा सीकर, रामनवमी को मेला भी पड़ता है। 11वां प्रश्न है, आलम जी का धोरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बीकानेर। ठीक है, आलम जी का धोरा, कमेंट करिए। देखो गुड्डा मलानी बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर क्या है? ए ऑप्शन होना चाहिए। आलम जी का धोरा, गुड्डा मलानी, बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल है। आलम जी जेतमल राठौड़ लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? इलो जी, हरिराम जी, मामा देव, भूरिया जी। छेड़छाड़ के देवता, इसको भी स्टार लगाओ। छेड़छाड़ के देवता, इलो जी को कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। ठीक है, बिल्कुल इलो जी छेड़छाड़ के देवता है। पुनरुत्ति होलिका के पति थे जो प्रहलाद को मारने वाले थे। ठीक है, केवाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? नागौर में, सीकर में, जोधपुर में और अजमेर में। टेलीग्राम जिसने भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। जैसे आप अब ये जो वीडियो देख रहे हो इतनी सी स्क्रीन पर मोबाइल पे, ठीक है, मोबाइल पे जैसे वीडियो देख रहे हो ऊपर ऊपर स्क्रीन पे आता ना, फिर आपको नीचे टेक्स्ट लिख रखे होंगे हाई कोर्ट मॉडल पेपर आपका 196 के बाद 97। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस लाइन पर, और नीचे नीचे आपको यहाँ पर यहाँ बीच में दिखेगी टेलीग्राम की लिंक। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे टेलीग्राम में। वहाँ पे आपको PDF, PPT और नए वीडियो 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री। ठीक है, तो जाओ ज्वाइन करो। केवाई माता बताओ, ज्वाइन करने के लिए नीचे नीचे ज्वाइन बटन आएगा, एक बार देख लेना है। ठीक है, केवाई माता किनसरिया नागौर, ठीक है, परबतसर नागौर में पड़ता है। छोत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? सांसी जनजाति, कंजर जनजाति, डामोर और मीणा। कमेंट करिए छोत माता। छोत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, मंदिर कहाँ है? छोत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कंजर जनजाति बिल्कुल आपका सही आंसर है, आराध्य देवी है, आराध्य है, याद रखना। केवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। केवर माता बताओ। बिना पति के सती होने वाली केवर माता राजसमंद में इनके मंदिर है। राजसमंद झील की पहाड़ पर है, एकमात्र ऐसी देवी है बिना पति के सती हुई। मानगढ़ धाम का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघशीस पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में है, आपको पता ही होगा।
मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1313, सॉरी 1913, ठीक है, नवंबर 1913। तारीख बता दो अब जल्दी से। नवंबर 1913 मैंने बता दिया, तारीख कौन बताएगा? 17, 18, 21, कितनी बताओ? माघ पूर्णिमा को तो नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है त्रिवेणी जो संगम है आपका, ठीक है। और ये बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ठीक है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, बिल्कुल शहीद स्मारक अभी ये बनवाया गया था। 17वां है खाटू श्याम जी का मेला, किस माह में बढ़ता है? फाल्गुन माह में, चैत्र माह में, सावन में और भाद्रपद में। खाटू श्याम जी मेला बताओ। बिल्कुल फाल्गुन माह में, आपका आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, फाल्गुन माह। एंड सीकर जिले में खाटू श्याम जी का लकी मेला पड़ता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, द्वादशी को बढ़ता है। बरबरी को श्याम नाम से पूजा जाता है, ठीक है। दधिमती माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में और पाली में। स्टार लगाओ इसको, कमेंट करिए दधिमती माता का मेला। कोड मांगलो नागौर ए। दधिच ब्राह्मणों की देवी है, नवरात्रों में मेला पड़ता है। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज क्या कहलाता है? मौसर, बढ़ार, चड़ूला और नांगल। कमेंट करिए। बिल्कुल बढ़ार, बढ़ार है आपका आंसर बी, ठीक है। वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो कपड़े, आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बरी पटला कहते हैं, बेस कहते हैं, पहरावनी कहते हैं, दाईजा कहते हैं, डाईजा, डाईजा होना चाहिए। बताओ। वर पक्ष द्वारा वधु को देना, ठीक है, वर यानी लड़के पक्ष द्वारा लड़की को देना। लड़का लड़की को दहेज तो देगा नहीं, दहेज तो लड़की देती है। लड़का तो ले जाता है बरी पडला, पडला ले जाता है जिसमें कपड़े गहने सभी होते हैं, ठीक है, बाकी मिठाई भी होती है ना। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, सगाई से। बताओ। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन। लीला मोरिया आदिवासियों में विवाह से संबंधित संस्कार है। बिछुड़ो लोकगीत किस क्षेत्र का है? शेखावटी का, हाड़ौती का, मारवाड़ का, मेवात का। बिछुड़ो हाड़ौती का है और एक पति और पत्नी की स्टोरी होती है इसमें, ठीक है। इसमें पत्नी मृत्यु के अवसर मतलब मरने वाली होती है और वो अपने पति से कहते हैं कि तू दूसरा विवाह कर ले, लेकिन उसका पति नहीं करता और प्रेम का यानी संबंधित है, ठीक है, बिछुड़ो। पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है चच्चा होलर, कोड़ी, मोरिया और हमसिठो। अब कमेंट करिए। पुत्र जन्मोत्सव पर चच्चा या होलर, ठीक है, पुत्र के जन्म पर चच्चा या होलर आपका सही है। सुपना गीत का संबंध है विरहणी स्वप्न से, खुशी के स्वप्न से, भक्ति से और बाल गीत से। विरहिणी के स्वप्न से होता है सुपना गीत, ठीक है। ये बेसिकली नायिका को सपना आता है अपने प्रियतम की याद में। तिलका क्या है? आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र है, जाट महिलाओं का वस्त्र है, विष्णोई महिलाओं का वस्त्र है। बिल्कुल मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है, बी। सफेद और नीले रंग का होता है। अजरक प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, पाली, बगरू और सांगानेर। बताओ। अजरक प्रिंट बाड़मेर,
लाल व नीले रंग की ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। टेपाड़ा क्या है? पीलों की तंग धोती, अंगरखी, पगड़ी, ओढ़नी। कमेंट करिए ढेपाड़ा। पीलों की तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं, ठीक है। पुरुष होते हैं तंग धोती है ढेपाड़ा। असली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में और हाथ में, ठीक है। असली असली बताओ। असली गले का आभूषण है, ठीक है, बिल्कुल। असली गले का एक ठोस आभूषण है जो कि हंसली की हड्डी के पास होता है, चाहे प्राय बच्चों को ग्रामीण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ठीक है। ताती तात आभूषण का संबंध है सिर से, कलाई हाथ से, कमर से, पैर से। ताती तात कलाई या हाथ से संबंधित है। ताती एक धागा होता है, चांदी का धागा, देवी देवताओं के मंत्र के रूप में कलाई बाजू पर बांधा जाता है। लंगर आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, पैर में, गला और कमर। और फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जिसने भी, जल्दी से कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल जल्दी से करो। तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कमेंट कमेंट करिए लंगर। लंगर आपका पैर में, ठीक है, बिल्कुल। लंगर, नेवरी, झांझर ये पैरों के टखने के आभूषण है। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। यह मेरा कपड़ा है, यह कपड़ा मेरा है, वह मुंबई जाएगा, जो कमाएगा सो खाएगा। बताओ, अब बताओ संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, जो कमाएगा सो खाएगा, जो और सो आ रहा है, इसमें जो और सो आता है तो समझ जाओ संबंधवाचक है। डे का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, नासिक्य, कंठोस्थ और तालव्य। डे डे एक बार देखो, बोल के देखो। डे डे मुड़ रही है, जीभ मुड़कर तालू के अड़ रही है, उसे बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है। डे। वह पढ़कर सो गया, कर आ गया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया या फिर पूर्वकालिक जो शब्द कौन सा है? पढ़कर, वह, सो गया। पूर्वकालिक क्रिया है बेसिकली ये, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर, पढ़कर सो गया तो पढ़कर है पूर्वकालिक क्रिया। द्वितीयाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु, अनुकरणात्मक, सजातीय, योजक। द्वितीयाना बताओ। मैंने चार्ज लगाया है क्या, ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, लाइव स्ट्रीम थी तो बंद हो गई थी। नाम धातु आपका सही है, ए। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। निम्नलिखित में से विशेष प्रकार का पहचान करें, विशेष प्रकार, विशेषण की पहचान करें, सॉरी। लड़का, उस, सामाजिक, मिठास, इसमें से विशेषण कौन सा है? कमेंट करके बताओ विशेषण कौन सा है। विशेषण सामाजिक क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। लड़का सामाजिक है तो लड़के की विशेषता बताइएगा, सामाजिक है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा में कहाँ जाओगे कौन सा भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
आप अच्छे से देखो क्या पूछ क्या रहा है प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है कि यहां पर कहाँ जाओगे, कहाँ, कहाँ स्थान को दर्शा रहा है, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्षेत्रीय किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्या बोधक, सार्वनामिक, गुणवाचक, क्षेत्रीय। देखो एक चीज सोचो, क्षेत्र, क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। देखो छोटे से सोचो, क्षेत्रीय यानी गुण को दर्शाएगा ना कुछ खास चीज होगी उसमें, ठीक है। सर्वनाम तो है नहीं, संख्या बता ही नहीं रहा है इसमें कि क्षेत्रीय में संख्या। परिमाण, किसी चीज का परिमाण तो है ही नहीं, गुण है उसमें। नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद बताओ। नयन भिराम, नयन अभिराम, नयन राम, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कमेंट कर दो, कमेंट। सही आंसर है आपका बी, नयन अभिराम, ठीक है। ऋण शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इसको भी स्टार लगाओ। ऋण में क्या होगा बताओ? ऋण व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अद्वितीय शब्द समास होगा, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अद्वितीय यानी दूसरा कोई नहीं है, कर्ता ने अद्वितीय में समास, अद्वितीय यानी कि दूसरा कोई नहीं है, तो किसके लिए यूज होगा ये? किसी के इसके समान कोई दूसरा ना हो तो बहुव्रीहि होगा, इसका अलग अर्थ निकल रहा है ना। रोग युक्त में समास कौन सा है? अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान। देखिए रोग से युक्त, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, रोग से, ठीक है। गौरी शंकर में समास बताइए। गौरी शंकर, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। गौरी शंकर यानी शिव और पार्वती, पार्वती और शिव कह दो। तो इसमें क्या है, द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। गौरी और शंकर दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला पद और दूसरा पद दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसीलिए द्वंद्व समास है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, 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 कुतूहल। कमेंट करो अब, इसमें क्या होगा? कौतूहल होगा, ठीक है। कौतूहल, तू मतलब बड़ा आएगा तू। अनेक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, स्वादिष्ट, दृष्ट, परावार और सेना। अनेक का पर्यायवाची बताना है। अनेक यानी सेना, ठीक है, सेना। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या, पूर्णिमा, आचार, अनाचार, गुप्त, मुक्त, कुटिल, सरल। जल्दी बताओ। बिल्कुल जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। गुप्त का मुक्त नहीं होता है कभी भी, गुप्त का प्रकट होगा बल्कि। सही अर्थ वाला शब्द नहीं है। अग्नि, अनल, हवा, आग, ठीक है। अनिल और अनल, अनिल का हवा, अनल का आग, अली का भौरा, अली का शखा, आदि का प्रारंभ, आदि का अभ्यास, जलज का कमल, जलद का समुद्र। अब इसमें बताओ, ऐसे हैं ये। बाकी देखो अनिल हवा होता है, बिल्कुल सही है। अनल आग होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अली भौरा होता है, अली सखी होती है। आदि यानी प्रारंभ, आदि अभ्यस्त यानी और, जलज जलज कमल, और जलद ये पूरा जलद है, बादल, बादल के लिए यूज होगा, समुद्र नहीं। गलत आपका डी।
और आज का अंतिम सवाल है, अरुण शिखा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मोर, तोता, हाथी और मुर्गा। और अभी तक वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा, ठीक है, तभी आप सभी चीज़ें कर पाओगे। बिल्कुल, आपका आंसर मुर्गा होगा। और आई होप कि आपने ये जो यहाँ पे वीडियो आ रहा है ना, इसको नहीं देखा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन नहीं रोकना है, वीडियो को देखना है। और यह हैशटैग 196 नंबर की क्लास है, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। धन्यवाद। आई होप आपका दिन शुभ हो, और मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है। धन्यवाद।